एक तरफ आप देखिए कि बच्चा खुद से बैठकर खाना खा रहा है, वो भी बिना किसी मदद के, तो दूसरी तरफ माँ को जबरदस्ती बच्चे को खाना खिलाना पड़ रहा है। लेकिन अगर आप भी चाहते हो कि आपका बच्चा भी ऐसे खुद बैठकर खाना सीखे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, मेरे ओपीडी में रोज कई सारी मदर्स आती है और मुझसे सेम प्रॉब्लम कहते हैं कि डॉक्टर साहब, मैंने यूट्यूब पर देखकर सारी रेसिपीज ट्राई कर ली है और सच में मैं मेरे बच्चे के लिए रोज अलग अलग डिशेस भी बनाती हूँ। लेकिन आप देखिए, मेरा बच्चा है कि जब भी मैं उसके सामने फूड लेके जाती हूँ तो वो मुंह मोड़ लेता है, फिर जाकर मुझे उसे जबरदस्ती खाना खिलाना पड़ता है या फिर उसे लास्ट में जाकर मोबाइल ही देना पड़ता है। तो मैं उन सारी मदर से कहना चाहता हूँ कि असली प्रॉब्लम आपके खाने में नहीं है, असली प्रॉब्लम है आपका कंट्रोल। हमारे इंडियन फीडिंग सिस्टम में सारा कंट्रोल मदर्स के हाथ में ही होता है। बच्चे को कब खाना खिलाना है, कितना खिलाना है और कैसे खिलाना है, ये सब कुछ मदर्स ही डिसाइड करती है। ऐसे में होता यह है कि बच्चा खाने से डरने लगता है, उसके लिए खाना बस एक प्रेशर टाइम बन जाता है, जबकि वो बॉन्डिंग टाइम होना चाहिए। पर अगर मैं आपको कहूं कि दुनिया के कई सारे कंट्रीज में बच्चा 7 महीने का हो जाने पर खुद से बैठकर खाने को सीख जाता है, वो भी बिना किसी स्पून के, बिना किसी स्क्रीन के, सिर्फ अपने हाथों से। इसी अप्रोच को हम कहते हैं बेबी लेड वीनिंग। साइंस कहता है जो बच्चे बेबी लेड वीनिंग से खाने को शुरुआत करते हैं उनमें सेल्फ कंट्रोल ज्यादा दिखाई देता है, उनका फूड के साथ रिलेशनशिप भी हेल्थी बना रहता है। बच्चा अपने हंगर के उस पे खाने को स्टॉप करना भी सीखता है, जिससे कि ओवर ईटिंग नहीं होती, जो कि आगे जाकर बच्चे को ओबेसिटी और पिकी ईटिंग दोनों से बचाता है। देखिए, जब भी बच्चा खुद से खाने को छूता है, फूड का टेक्सचर, टेम्परेचर और टेस्ट, ये सारे सिग्नल्स उसके ब्रेन तक जाते हैं और आगे जाकर यही बच्चे की लर्निंग और क्यूरियोसिटी दोनों डेवलप करते हैं। लेकिन हमारे इंडियन पेरेंट्स के लिए अभी भी ये सबसे बड़ा डाउट है, डॉक्टर साहब मेरा बच्चा तो कुछ मुंह में नहीं लेता, फिर ये बेबी लेड वीनिंग कैसे ट्राई करें? देखिए, सबसे पहला स्टेप है, जब भी आपका बच्चा 7 महीने के अराउंड हो जाए और खुद से बैठने के लिए सीख जाए, तब आप उसे एक हाई चेयर पे बिठा सकते हैं या फिर आप उसे अपने लैप पर भी बिठा सकते हैं। उसके सामने आप सॉफ्ट फिंगर फूड्स रखिए, जैसे कि बॉइल कैरेट हो गया, बनाना के स्लाइसेस, चीकू या फिर सॉफ्ट इडली की पीसेस। बेबी को अपनी मर्जी से एक्सप्लोर करने दीजिए, चाहे फिर वो खाने को खाए या गिराए। प्लीज डोंट इंटरफेयर, बस ये इंश्योर कीजिए कि फूड सॉफ्ट ही हो, जिसमें कि चोकिंग का रिस्क बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बच्चे को आप अपने साथ ही खाने को बिठाइए, क्योंकि जब भी आप उसके सामने खुद के हाथ से खाते हो तो वो आपको कॉपी करके नेचुरली खाने को सीख जाता है। आप वीक में 2-3 दिन बच्चे के लिए बेबी लेड वीनिंग को ट्राई कीजिए एंड रेस्ट डेज में आप ट्रेडिशनल फीडिंग को भी बैलेंस कर सकते हो। पेरेंट्स ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, डोंट फीड द फूड, फीड द क्यूरियोसिटी। बच्चा जब अपने हाथों से पहला बाइट उठाता है तो सिर्फ वो खाना नहीं सीखता, वो अपने लाइफ का पहला डिसीजन और इंडिपेंडेंस दोनों भी सीखता है। आपके बच्चे ने पहला बाइट कब खाया था, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए।